हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए हो आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूं आप लोग के लिए एक धमाकेदार न्यूज, धमाकेदार अपडेट, जो हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स के जो मतलब सेक्रेटरी है अजय सेठ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसको सुन के ये लग रहा है कि 30% टैक्सेशन जो है हमारा इंडियंस के ऊपर वो घटने वाला है। जी हाँ, काफी बढ़िया नंबर से वो टैक्सेशन जो है वो घटेगा। हम सबको पता है हमारा यहाँ पे इंडिया में करंटली कोई स्लैब का या किसी भी चीजों का अब सहारा नहीं लिया जा रहा है हमारा क्रिप्टो में टैक्सेशन लगाने के लिए। सिर्फ फ्लैट 30% टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये जो चीजें हैं ये अभी बहुत ही जल्द घटने वाला है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा आप लोगों को दूसरा एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपको एक अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको एक सावधानी बरतना चाहिए एक्सचेंजेस चूज करने में या उनको कॉइन्स, उनका जो कॉइन्स है वो चूज करने में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मुझे पहली बार देखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट भी छोड़ देना ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम जो है वो इस वीडियो को और भी लोगों के पास रिकमेंड करे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। तो सबसे पहले हम हमारा जो गुड न्यूज है, जो न्यूज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे काफी सारा जो आर्टिकल्स है वो छप रहे हैं, काफी सारा बड़े बड़े पेजेस की तरफ से, काफी सारा बड़े बड़े वेबसाइट्स की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं द इंडियन टाइम्स की तरफ से है, बिजनेस इंसाइडर की तरफ से है, क्रिप्टो पोटैटो की तरफ से है, कॉइन डेस्क की तरफ से है, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से है। मतलब सभी ने छापा है ये न्यूज जो है, इसको मतलब अपना आर्टिकल में डाला है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है आप ये समझ रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं क्या है ये न्यूज, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इसको हम एक न्यूज टैब में ओपन करते हैं, यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्कशन पेपर या आप बोल सकते हैं कंसल्टेशन पेपर ऑन क्रिप्टो करेंसी इज फेयरली रेडी सेज गवर्नमेंट। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं द गवर्नमेंट फेयरली रेडी विद द कंसल्टेशन पेपर ऑन क्रिप्टो करेंसीज हैज बीन कंसल्टेटेड डोमेस्टिक एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ सेड ऑन मंडे। तो ये उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो एक क्रिप्टो करेंसी का जो डिस्कशन पेपर है या जो कंसल्टेशन पेपर है वो एक मतलब एक हद तक रेडी हो गया है आने के लिए, हमारा जो पब्लिक के सामने पब्लिश होने के लिए वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो अगर इन्होंने जो चीजें बताया है उसमें अगर हम गौर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने बताया साइमल्टेनियसली वी आर आल्सो ब्रिंगिंग आवर फ्रेमवर्क फॉर सॉर्ट ऑफ ग्लोबल रेगुलेशन एज वेल एज व्हाट रोल कैन प्ले इंडिया। द कंट्रीज व्हिच हैव chosen to prohibit, they can't succeed unless there is a global consensus around that. On the other hand, if the global consensus around the regulations, then it will be a broad framework of participation of all countries. तो अल्टीमेटली यहाँ पे उनका कहने का ये मतलब है कि ये रेगुलेशंस ला रहे हैं, रेगुलेशंस का ऊपर बात कर रहे हैं और ये सिर्फ अकेला इंडिया जो है वो रेगुलेशन में पार्ट नहीं ले रहा है। जो ग्लोबल लेवल पे जो कंट्रीज है वो सब मिला के सिर्फ देखिए ये एक क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक अकेला कंट्री का नहीं है। जैसे हमारा अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट, तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ इंडिया का है, यूएस स्टॉक मार्केट वो सिर्फ यूएस का है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है, क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक कंट्री का नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरा वर्ल्ड का है। तो इस पे पूरा वर्ल्ड को, पूरा जो सभी कंट्रीज जो है उनको मिलके यहाँ पे एक डिस्कशन करना होगा। और अगर इसको पूरा कंट्रीज मिलके अगर डिस्कशन करते हैं तो आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आप खुद सोच लीजिए। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है अमेरिका, फिर यूएई और जापान, मैक्सिको, ये बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री जो है वो सभी के सभी जो है वो क्रिप्टो करेंसी का पक्ष में बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ज्यादा बुलिश है, क्रिप्टो करेंसी में वो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो इससे अगर इंडिया जो है इसके साथ मिलकर अगर एक मतलब फ्रेमवर्क लाने का बात करेगा या एक पॉजिटिव रेगुलेशन जो है वो लाने का बात करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि यूएई में मतलब दुबई में जो मतलब उनका जो टैक्सेशन है नॉर्मल पीपल के ऊपर वो जीरो है। जी हाँ, बिल्कुल भी टैक्स नहीं है नॉर्मल पीपल का ऊपर, नॉर्मल पब्लिक का ऊपर। सिर्फ एक्सचेंजेस को जो है वो यहाँ पे टैक्स जो है वो पे करना होता है, लेकिन नॉर्मल पीपल के ऊपर कोई भी टैक्सेशन नहीं है। वो जितना भी प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे वो उनका ऊपर है। अमेरिका में भी कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत टैक्सेशन है, लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो कोई भी टैक्सेशन का कुछ भी मतलब स्लैब नहीं है, कोई भी स्लैब का तौर से मतलब यहाँ पे टैक्सेशन नहीं लगाया, फ्लैट 30%। मतलब आप गरीब हो, मतलब चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, लॉस जितना भी हो आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रॉफिट किया हो तो 30% दे दो।
तो ये था इंडिया में। लेकिन अगर ऐसा बात चल रहा है, अगर मतलब ग्लोबल लेवल पे पकड़ के अगर ये लोग फ्रेमवर्क जो है वो रेडी करेंगे, या ग्लोबल वर्ल्ड पे पूरा वर्ल्ड का जितना भी कंट्रीज है उन सबको अगर पकड़ के एक डिस्कशन बैठेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है 30% से काफी ज्यादा घटने को हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है डेवलप्ड कंट्री जो है वो बुलिश है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो वो लोग जो डिसाइड करेंगे, अल्टीमेटली इंडिया को भी उसमें थोड़ा कंसर्न दिखाना पड़ेगा, तो इससे हमारा 30% टैक्स जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस होने को देखने को मिल सकता है। तो इससे मतलब एक बहुत ही बढ़िया जो है रेवोल्यूशनरी इफेक्ट पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि देखिए इतना दिन से हमारा क्रिप्टो मार्केट पे कोई भी एक रेगुलेशन नहीं था, लेकिन अगर इस बार रेगुलेशन आएगा तो रेगुलेशन के साथ, प्रॉपर रेगुलेशन के साथ यहाँ पे जो टैक्सेशन जो है वो भी घटेगा। तो सभी क्रिप्टो होल्डर्स जो है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है, या क्रिप्टो अगर हम बात करें क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का, सभी को एक बहुत ही बढ़िया एक पुश मिलेगा, बहुत ही एक बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। तो इससे हमारा क्रिप्टो मार्केट जो है वो रातों रात घूमने को हमको देखने को मिल सकता है। तो ये न्यूज जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये एक हमको काफी बढ़िया मोटिवेशन देता है। तो अब चलिए हम बात करते हैं हमारा दूसरा जो न्यूज है, दूसरा जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। बाइनेंस जो है वो काफी सारा जो कॉइन्स है उसको जो डीलिस्ट कर रहा है, और कुछ कुछ कॉइन्स को डायरेक्ट डीलिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ फ्यूचर से डीलिस्ट कर रहा है। जैसे कि आईसीपी और टीएलएम अगर आप स्पॉट पे खरीद के रखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका वो पे फ्यूचर्स पे स्टेक किया हुआ है या फ्यूचर्स पे लगा हुआ है तो उस ट्रेड को आपको क्लोज कर देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है। काफी सारा एक्सचेंजेस जो है वो क्रिप्टो कॉइन्स का ऐसा छटाई कर रहे हैं, बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी को चूज करके जो फ्रॉड या जिनमें कोई मनी नहीं है, जिनमें मतलब एक पब्लिक का एक नुकसान हो सकता है, तो ये सब देख के बहुत सारे एक्सचेंजेस जो है वो क्रिप्टो कॉइन्स को, टोकन्स को जो है डीलिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई भी ऐसा एक्सचेंजेस जो है वो पब्लिक का लॉस करवाएगा जानबूझ के, या उसको पता है वो कॉइन आगे जाके कुछ नहीं कर सकता, उसका पीछे कोई बैकग्राउंड पे मनी नहीं है, तो वो कॉइन पब्लिक को बहुत बड़ा लॉस देगा। और इससे क्या होगा, देखिए गवर्नमेंट का नजर जो है वो इस एक्सचेंज की तरफ पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट का नजर एक्सचेंज की तरफ पड़ गया तो उनका सत्यानाश हो जाएगा, उनका काम पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए काफी सारे एक्सचेंजेस जो है वो पब्लिक का हित में काम कर रही है, हम लोग का सोच के काम कर रही है। काफी सारे एक्सचेंजेस जो है वो इसी पे काम कर रहे हैं, काफी सारा कॉइन्स को बारीकी से देख रहे हैं, काफी सारा कॉइन्स को क्लोजली देख रहे हैं। इसीलिए आप कोई भी कॉइन जो है, कोई भी टोकन जो है वो खरीदने से पहले काफी ज्यादा तगड़ा तरीके से अपना और से रिसर्च कर लेना, क्योंकि मार्केट पे बहुत सारा फ्रॉड जो चीजें जो है वो हो रहा है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो अभी भी इतना डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ एक डिकेड का थोड़ा ऊपर हुआ है, मतलब 12-13 साल हुआ है, तो इसीलिए इतना इवॉल्व नहीं हुआ, इतना डेवलप नहीं हुआ इसके। इसीलिए आपको थोड़ा जो है वो ध्यान से बारीकी से रिसर्च करके जो भी कॉइन है वो चूज करना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप बाइनेंस फ्यूचर्स विल डीलिस्ट टीएलएम एंड आईसीपी यूएसडीटी मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो है ये कब हो रहा है डीलिस्ट, ये देख सकते हैं आप 22/6/9 में, मतलब ये 9 तारीख को, अभी जो जून है, जून का 9 तारीख को ये जो है वो डीलिस्ट होने वाला है। तो इसीलिए आप 9 तारीख का वेट मत कीजिए, आप जितना जल्दी हो सके उसको मतलब वहां से एग्जिट कर दीजिए अपना जो पोजीशन रहेगा, क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे, जो जितना दिन जाएगा लोग एग्जिट करते जाएंगे, उसका प्राइस और भी डिक्रीज होगा, तो आपको लॉस में भी एग्जिट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जहां भी है, जितना भी है वहां से एग्जिट कर जाइए, ताकि आपको एक बहुत बड़ा लॉस ना हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा चीजें समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, साथ ही साथ नीचे एक कमेंट भी छोड़ देना। तो इसी के साथ करते हैं अभी का वीडियो खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू।